Hello guys, very good morning to all of you and welcome in my YouTube channel Learning Mantra by Ekisa. Now today we'll discuss about in syntax the seventh rule. पिछले वीडियो में हमने क्रमशः आपको 6 रूल बताए हैं और आज हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर 7 के बारे में। रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 में हम डिस्कस करेंगे कि जो रूल नंबर 7 में होता है कुछ नाउन्स प्लूरल नंबर में ही प्रयुक्त होते हैं। प्लूरल नंबर में ही प्रयुक्त होते हैं। कुछ नाउन्स प्लूरल नंबर में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे spectacles, scissors, tongues, arms, reaches, trousers, spirits, thanks, etc. ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो केवल प्लूरल नंबर में ही प्रयुक्त होते हैं और हमेशा इसमें ध्यान देना होता है कि स्पेक्टिकल्स जो इसमें एस लगा है, हम कभी भी एस को हटा के स्पेक्टिकल नहीं बनाते हैं। जब भी इसका प्लूरल बनेगा स्पेक्टिकल, सीजर्स, चूंकि ऑलरेडी प्लूरल में होते ही हैं, इसमें एक्स्ट्रा प्लूरल बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे हम सेंटेंस के माध्यम से देखेंगे, हर स्पेक्टिकल्स आर वेरी ब्यूटीफुल। हर स्पेक्टिकल्स आर वेरी ब्यूटीफुल। अब गाइस हम यहाँ पे देख रहे हैं कि स्पेक्टिकल्स जो यूज हुआ है वो प्लूरल नंबर में यूज हुआ है। प्लूरल नंबर में यूज हुआ है, जिसके कारण यहाँ पे जो हमने वर्ब का यूज किया है वो प्लूरल नंबर में आर का किया है। सेकंड, अगर हम एग्जाम्पल को देखें, सेकंड एग्जाम्पल में माई सीजर्स आर वेरी शार्प। माई सीजर्स आर वेरी शार्प। यहाँ पे हम देख रहे हैं सीजर्स, ये भी एज ए प्लूरल यूज हुआ है। और अगर हम तीसरा एग्जांपल देखें, आल्म्स वर गिवन टू द बेगर्स। आल्म्स वर गिवन टू द बेगर्स। यहाँ पे आल्म्स का यूज भी जो हुआ है वो एज ए प्लूरल ही हुआ है। एंड अगर हम डिस्कस करें फोर्थ एग्जांपल के बारे में, तो रिचेज हैव विंग्स। रिचेज हैव विंग्स। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि रूल नंबर 7 जो है वो ये कह रहा है कि कुछ नाउन्स होते हैं जो सदैव प्लूरल में ही यूज होते हैं, जैसे स्पेक्टिकल्स, सीजर्स, टंग्स, आर्म्स, रिचेज, ट्राउजर्स, स्प्रिट्स, थैंक्स। और सेंटेंस के माध्यम से विद एग्जांपल अगर हम बात करें तो हर स्पेक्टिकल्स, यहाँ पे स्पेक्टिकल्स जो है एज ए प्लूरल यूज हुआ है। सीजर्स की बात करें, यहाँ पे सीजर्स एज ए प्लूरल यूज हुआ है। यहाँ पे आर्म्स
एज ए प्लूरल यूज हुआ है, रिचेस्ट ये प्लूरल में यूज हुआ है। कहने का मतलब कि इनका फॉर्म हमेशा प्लूरल में ही होता है, इनका सिंगुलर नहीं बनाते। अगर हम स्पेक्टिकल्स है यहाँ पे स्पेक्टिकल्स, और इसको यदि हम इस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार से स्पेक्टिकल, तो ये आपका रॉन्ग होता है। इस नाते हम इस प्रकार की त्रुटियां नहीं करते हैं। आइए इस रूल के बाद हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 जो है गाइस, एक आता है कि जैसे कुछ बीमारियां हैं, खेल कूद के नाम है, इनके यूज के बारे में वो बता रहा है। रूल नंबर 8 एक आता है, 7 के बाद हम लोग जब 8 पढ़ेंगे तो 8 कहता है कि कुछ बीमारियों के नाम, कुछ बीमारियों के नाम, जैसे द मम्स, द मीसल्स तथा खेल कूदों के नाम, खेल कूदों के नाम जैसे जिम्नास्टिक, जैसे जिम्नास्टिक्स, बिलियर्ड्स, ड्राफ्ट्स, बिलियर्ड्स, ड्राफ्ट्स, ये ऐसे नाउन होते हैं जिनका यूज सिंगुलर में होता है। बीमारियों के नाम जैसे द मम्स है, द मिसल्स है, और खेल कूद के नाम जैसे जिम्नास्टिक्स है, बिलियर्ड्स है और ड्रॉट्स है। यह इस ऐसे नाउन का यूज जो होता है वह सिंगुलर नंबर में होता है। जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। द mumps is an infectious disease, infectious disease। और अगर हम खेल की बात करें, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मम्स, जो कि आपको दिखने में इसका फॉर्म लग रहा है, एस लगने के नाते लग रहा है कि ये प्लूरल होगा, लेकिन ये प्लूरल नहीं बल्कि ये एज ए सिंगुलर यूज हुआ है, जिसके नाते यहाँ पे आप देख रहे हैं जो वर्ब का फॉर्म है वो भी सिंगुलर है। और उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखेंगे। जिम्नास्टिक इज नॉट गिवन enough importance in India। जिम्नास्टिक इज नॉट गिवन एनफ इम्पोर्टेंस इन इंडिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं जिम्नास्टिक्स, जो कि यहाँ पे एस लगा है, जैसे लग रहा है कि प्लूरल होगा, बट चूंकि कुछ ऐसे खेल के नाम होते हैं जो दिखने में प्लूरल दिखते हैं, लेकिन उनका जो यूज होता है वो हमेशा उनका यूज सिंगुलर में होता है। इसी नाते यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका वर्ब का फॉर्म है वो सिंगुलर में है। उसके बाद हम यहीं पे रूल नंबर 9 को देखेंगे। रूल नंबर 9 कहता है कि अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन्स सिंगुलर फॉर्म में ही प्रयुक्त होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में ही
प्रयुक्त होते हैं। कहने का मतलब कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो या मटेरियल नाउन हो, इनका जो नेचर होता है वो हमेशा सिंगुलर नंबर में ही होता है, प्लूरल नंबर में यूज नहीं होता है, इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। जैसे काइंडनेस, एंगर, सिंपैथी, कॉपर, टिन, वाटर, मिल्क, आयरन, वेट, ब्रिक, स्टोन, एटसेट्रा। कहने का मतलब कि जो भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे या मटेरियल नाउन होंगे, वो सबके फॉर्म जो यूज होंगे वो हमेशा सिंगुलर में होते हैं, इनका प्लूरल नहीं बनता है। जैसे अगर हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, माई सिंपैथी ऑलवेज, माई sympathy is always with poor, my sympathy is always with poor। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं सिंपैथी और यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। हम गाइस कभी भी इस प्रकार से यूज नहीं करेंगे सिंपैथी को, सिंपैथीज। अगर सिंपैथीज हम लिखेंगे तो हमारा गलत होगा, यहाँ पे एरर होगा, और इस के बदले अगर आर लिखेंगे तो यहाँ पे भी हमारा एरर होगा। कहने का मतलब कि सिंपैथी जो है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और रूल में आपने पढ़ चुका है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन यह सिंगुलर में ही यूज होता है, प्लूरल में यूज नहीं होता है। सेकेंड एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, दिस हाउस इज made of brick and stone। This house is made of brick and stone। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ब्रिक दिया है और यहाँ स्टोन दिया है। ब्रिक को हम ब्रिक्स नहीं लिखेंगे, ये गलत होगा, और स्टोन को हम स्टोन्स नहीं लिखेंगे, यह भी गलत होगा, क्योंकि ऑलरेडी रूल में आप इसको देख चुके हैं कि ब्रिक को ब्रिक्स नहीं लिखते हैं, स्टोन को स्टोन्स। मतलब हमेशा जब भी यूज होते हैं तो ये सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि रूल नंबर 8 में बीमारियों के नाम और खेलकूदों के नाम ये हमेशा यूज होते हैं सिंगुलर में, ये प्लूरल में यूज नहीं होते हैं, कुछ ऐसे हैं। और 9th में आपने देखा कि जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं और मटेरियल नाउन होते हैं, यह हमेशा जो इनका यूज होता है वह सिंगुलर में होता है, इनका यूज प्लूरल में नहीं होता। अगर प्लूरल में इनका यूज हम करते हैं तो वह हमारा जो यूज होता है वो एरर होता है। चूंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इस नाते आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप इस पे ध्यान दें। अगर हम उसके बाद फिर हम अगला जो है रूल नंबर 10 डिस्कस करेंगे। और रूल नंबर 10 कहता है कि जब कोई नाउन कंपाउंड वर्ड में एडजेक्टिव का कार्य करता है, एडजेक्टिव का कार्य करता है। जैसे
he gave me a 5 rupee note, a 5 rupee note। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 5 रूपी नोट, यह जो यूज हुआ है यह कंपाउंड आपका वर्ड है और यह एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यहाँ पे नोट नाउन है जो कि 5 रूपी यह एडजेक्टिव का काम कर रहा है, कंपाउंड वर्ड है। इसका यूज हमेशा हम जब भी करेंगे तो सिंगुलर में करेंगे। कभी भी हम रूपी को यहाँ पे इस तरह से नहीं लिखेंगे कि 5 रुपीज। अगर हम 5 रुपीज लिखेंगे तो यहाँ हमारा एरर होगा और जो कि नियम के विपरीत होगा, सही नहीं होगा। उसी प्रकार से अगर हम दूसरे एग्जाम्पल को देखें तो माई ब्रदर रैन a 5-mile race, a 5-mile race। आप सेकेंड एग्जाम्पल में भी देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो a 5-mile race है, a 5 mile एज एडजेक्टिव यूज हुआ है, कंपाउंड वर्ड है, रेस को क्वालिफाई कर रहा है। यहाँ पे जो माइल है यह हम माइल को माइल्स नहीं लिखेंगे। जैसे अगर ऐसे लिखते हैं तो ये गलत होगा, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में चाहे आप इंटरमीडिएट के बेस पे देखें, चाहे किसी कंपटीशन एग्जाम के बेस पे देखें, ऐसे क्वेश्चंस जो है प्राय आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिसको कि आपको बड़े सावधानी से देखना है कि यहाँ पे इस तरीके का एरर ना हो। क्योंकि अक्सर जो परीक्षा में 5 रूपी नोट इसको लेकर के क्वेश्चन प्राय पूछ दिए जाते हैं। तो आप इसका ध्यान रखेंगे कि जब भी कंपाउंड वर्ड हो और कंपाउंड वर्ड एडजेक्टिव का कार्य करता हो तो हमेशा उसका जो यूज होता है वो सिंगुलर में होता है, प्लूरल में नहीं होता। आइए अब हम डिस्कस करते हैं रूल नंबर 11 के बारे में। रूल नंबर 11 कहता है कि समाचार पत्रों, पुस्तकों, समाचार पत्रों, पुस्तकों तथा कुछ देशों के नाम देखने में प्लूरल लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं। कुछ समाचार पत्रों, मतलब अगर समाचार पत्रों की बात हो, पुस्तकों के नाम की बात हो और कुछ देशों के नाम की बात हो तो ये दिखने में आपको प्लूरल जैसे दिखेंगे, लेकिन रियल में जो उसका यूज होता है वो एज ए सिंगुलर होता है। जैसे अगर हम समाचार पत्रों की बात करें तो द हिंदुस्तान टाइम्स is a leading newspaper, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि द हिंदुस्तान टाइम्स, यहाँ पे एस लगा है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये प्लूरल होगा, लेकिन इसका जो यूज हुआ है एज अ सिंगुलर यूज हुआ है, इसीलिए यहाँ पे इसका प्रयोग किया गया है। और अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो द अरेबियन नाइट्स
द अरेबियन नाइट्स इज अ फेमस बुक, इज अ फेमस बुक। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अरेबियन नाइट्स, नाइट्स में भी एस लगा हुआ है, लग रहा है जैसे कि प्लूरल होगा, लेकिन जो इसका यूज हो रहा है वह हो रहा है एज ए सिंगुलर। अगर हम बात करें तीसरे एग्जाम्पल की, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका has made great progress in science, the United States of America has made great progress in science। अब यहाँ पे अगर हम स्टेट्स को देखें तो लग रहा है कि ये प्लूरल है, लेकिन चूंकि यह कंट्री का नाम है, चूंकि आपने रूल में लिखा भी है कि कुछ देशों के नाम, तो कुछ देशों के नाम जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को लीजिए, दिखने में आपको प्लूरल जो है दिख रहा, लेकिन ये प्लूरल है नहीं, ये सिंगुलर है, और जिसके नाते यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ड यूज किया गया है वो हैज का यूज किया गया है एज ए सिंगुलर मार्क करके। तो इस प्रकार आपने आज जो है इन तमाम रूल्स को आपने देखा, और हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे जो नेक्स्ट रूल्स है उसको हम लेके पुनः आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। आज के लिए धन्यवाद।